हेलो बच्चों, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल से रवि के पाठशाला में। तो बच्चों, आज एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक लेके आए हैं और बहुत ही छोटा टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है सेल। यानी कि इस सेल के बारे में हम लोग कुछ जानेंगे कि सेल होता क्या है, सेल की खोज किसने किया था, ठीक है, और इसको कहते क्या है, ठीक है। तो इस बात को हम लोग कुछ पॉइंट बनाए हैं। जैसे एक पॉइंट है साइटोलॉजी, उसके बाद से सेल की खोज, उसके बाद से सेल क्या है, उसके बाद से सेल को संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। इस बात को हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा, और आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, हमारा पहला जो टॉपिक है ये है साइटोलॉजी। तो देखिए, साइटोलॉजी क्या होता है। सबसे पहले साइटोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। क्या? पहला साइटो साइटो और दूसरा का लॉजी। तो साइटो में होता है सेल यानी कि कोशिका। क्या होता है? सेल यानी कि कोशिका। और लॉजी में होती है अध्ययन। तो यानी कि साइंस के जिस ब्रांच में हम लोग सेल के अध्ययन करते हैं उसे हम लोग क्या करते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं, यानी कि कोशिका विज्ञान कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद से आती है सेल की खोज। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जो सेल की खोज किया था, किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने किया था कि किस सन में किया था? 1665 ईस्वी में किया था। 1665 ईस्वी में। और जो इन्होंने सेल की खोज किया था वो सेल क्या था? मृत सेल था, यानी कि मरा हुआ सेल था। उसके बाद से एक और वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है एंटोइन लीवेनहॉक ने उसका खोज किया था। जो उन्होंने जो खोज किया था वो जो सेल था वो क्या था? जीवित सेल था। क्या? तो यानी कि मृत सेल के रॉबर्ट हुक ने किया था, जो जीवित सेल था वो किसने किया था? लीवेनहॉक ने किया था। किसने किया था? लीवेनहॉक ने किया था। तो दोनों में अंतर दिख रहा है। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में मृत सेल की खोज की थी, और लीवेनहॉक ने क्या किया था? इन्होंने जीवित सेल की खोज किया था। उसके बाद से आता है सेल क्या है। तो देखिए, हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं सेल क्या है। सेल किसी भी जीव का संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। ये काफ़ी बच्चे सभी चैप्टरों में लगभग, यानी कि सभी जो भी चैप्टर, यानी कि 9th 10th 11th में यही परिभाषा दिया है कि जो सेल होता है किसी भी जीवित जीव का क्या होता है? संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। इस सभी बच्चे क्या करते हैं? इस चीज़ को रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, लेकिन इस बात को समझते नहीं है कि उसको क्यों संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कहते हैं। आइए इस चीज़ को हम लोग समझाने की कोशिश करेंगे। इससे मान लीजिए हमारा जो बॉडी है, एक बॉडी का है, एक हमारा नहीं, एक ढांचा है कि नहीं है? जरूर है। तो जैसे मान लीजिए हमारे बॉडी को बनाना है, तो सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सेल होती है। किस तरह से होती है इस बात को समझिए। देखिए, ये होता है हमारा क्या है? मान लीजिए क्या जी? सेल है, हमारा सेल है। देखिए, ऐसे ही बहुत सारे सेल क्या होते हैं? संगठित होते हैं, यानी कि इकट्ठा होते हैं। ऐसे बहुत सारे सेल क्या होते हैं हमारे यहाँ पे? इकट्ठा होते हैं। ऐसे इकट्ठा होते हैं, यानी बहुत सारे सेल ऐसे क्या होंगे? इकट्ठा होंगे। इसे इकट्ठा होंगे, और इस इकट्ठे सेल को हम लोग बोलते हैं क्या? ऊतक। क्या बोलते हैं? ऊतक। जिसे इंग्लिश में बोलते हैं टिश्यू। क्या बोलते हैं इसे? ऊतक। इसे बोलते हैं ऊतक। ये क्या है? हमारा कोशिका, ठीक है। मान लीजिए कोशिका क्या बना दिया? ऊतक बना दिया। इसे बहुत सारे सेल क्या कर इकट्ठा हो गए, संगठित हो गए, यानी कि ऑर्गेनाइज होकर क्या बना दिया? ऊतक बना दिया। अब यही ऊतक क्या करते हैं? ऐसे बहुत सारे ऐसे ऊतक मिलते हैं। क्या करते हैं? बहुत सारे ऊतक ऐसे इकट्ठा होते हैं, इकट्ठा फिर से इकट्ठा होंगे। क्या होंगे? ऐसे इकट्ठा होंगे बहुत सारे ऊतक ऐसे। अब ऐसे बहुत सारे ऊतक क्या करते हैं? ऐसे इकट्ठा हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। तो एक जैसे एक लीवर जैसे क्या करते हैं? एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं। जैसे हमारे लीवर हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, पेंक्रियाज हो गया, इससे क्या है? ये हमारे शरीर के अंग है। क्या है? अंग है। तो ऐसे बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या करते हैं? अंग का निर्माण करते हैं। ऐसे अंग का निर्माण करते हैं। अब ऐसे मान लीजिए अंग तो बन गया, अब ऐसे बहुत सारे अंग मिलेंगे यानी कि ऑर्गन मिलेंगे, तो एक किसी सिस्टम का निर्माण करेंगे। सिस्टम जैसे मान लीजिए हमारा पाचन तंत्र है। पाचन तंत्र में क्या है? ओसोफेगस है। ओसोफेगस भी क्या है जी? हमारा एक ऑर्गन है, हमारे शरीर का एक अंग है। उसके बाद से स्टमक है, यानी कि हमारा जो पेट है वो भी क्या है? पाचन तंत्र का एक अंग है। उसके बाद जाता है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में से यानी होता है आंत। आंत भी हमारे क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम का, यानी कि एक सिस्टम का सब क्या है? ये अंग है। और यही अंग मिलके क्या करते हैं? एक सिस्टम को तैयार करते हैं। यानी कि अंग अंग मिलके क्या कर रहा है? एक सिस्टम का तैयार कर रहा है। सिस्टम का तैयार कर रहा है कि नहीं? यानी कि
अंग से क्या बनता है, अंग तंत्र बनते हैं, यानी कि ऑर्गेन सिस्टम बनता है। ठीक है, अब ऐसे बहुत सारे हमारे शरीर में क्या है जी, ऑर्गेन सिस्टम है। जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है, उसके बाद से सर्कुलेटरी सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है, उसके बाद से एक्सक्रेटरी सिस्टम है। ऐसे बहुत सारे हमारे शरीर में क्या है, ऐसे सिस्टम है। यानी कि यही सिस्टम अगर ना रहे तो बताइए हमारा शरीर प्रॉपर काम कर पाएगा, जीवित रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। तो यानी कि ऐसे बहुत सारे सिस्टम हमारे मिल के हमारे शरीर को क्या करते हैं, एक ढांचा तैयार करते हैं। क्या करते हैं, एक ढांचा तैयार करते हैं। यानी कि यही अंग तंत्र मिलके, यानी कि बहुत सारे अंग तंत्र है ना जी हमारे शरीर में, तो यही बहुत सारे अंग तंत्र मिलके हमारे क्या करते हैं, एक शरीर का ढांचा तैयार करते हैं, यानी कि एक शरीर का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। तो बताइए हमारे शरीर का निर्माण यहाँ तक मान लीजिए हो गया, तो यानी बताइए सबसे छोटे चीज क्या है, कोशिकाएं है हमारे शरीर की। यही ना, यही क्या हुआ, यही ऊतक बने, यही ऊतक से क्या बना, अंग बना, यही अंग से क्या बना, अंग तंत्र बना, यही अंग क्या हुआ, शरीर का निर्माण कर दिया। इसलिए इसे बोला जाता है क्या है, ये हमारे शरीर का संरचनात्मक क्या है, इकाई है, सबसे छोटी यूनिट है। और देखिए और बोलते हैं कार्यात्मक। जैसे कार्यात्मक, जैसे मान लीजिए हम खाना खा रहे हैं, नहीं सर, मान लीजिए कि जैसे हम ऐसे अपने हाथ को हिला रहे हैं, मान लीजिए हमारा क्या है जी, अब ये जान चुके हैं ना कि हमारा जो शरीर बना है कैसे बना है, सेल से मिलकर बना है। मान लीजिए ये हमारा हाथ है, ऐसे हिला रहे हैं, ऐसे माने हिला, ये हिला तो क्या है, हिलना भी क्या है जी, एक काम है। मान लीजिए अपना हाथ हिला रहे हैं, अगर इसका पूरा सेल अगर मर जाता है, अगर मान लीजिए पूरा हाथ का क्या होता है, सेल मर जाता है, अगर पूरा सेल मर जाता है, ऐसे हम हिला पाते, ऐसे रहते हिला पाते, नहीं हिला पाते। यानी कि देखिए अगर हिलाने के लिए बहुत सारे इसमें क्या करते हैं, फाइबर्स होते हैं, सेल होते हैं जो काम करते हैं, तो अब ये हमारा क्या करते हैं, ऐसे हाथ मूव कर पाता है, हिल पाता है, नहीं तो नहीं हिल पाता। समझ रहे हैं ना, यानी कि जो सेल होता है हमारे शरीर का संरचनात्मक इकाई होता है और कार्यात्मक भी इकाई होता है। किस प्रकार, इस प्रकार। आप लोग को समझ में आया, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बस।